नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज उपसर्ग भाग 2 में अभ्यास पुस्तिका में आधारित उपसर्गों को विच्छेद करना और उपसर्गों को जोड़कर कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोग उपसर्ग की परिभाषा और उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। बच्चों, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पूर्व जुड़कर विशेष अर्थ में बदलते हैं, तो उसे उपसर्ग कहा जाते हैं। तो उपसर्ग में दो बातें हम प्रमुख रूप में याद करना चाहिए। उपसर्ग शब्द के बिना उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। एक बात, हर शब्दांश उपसर्ग भी नहीं होते, ध्यान रखना चाहिए। शब्द के बिना उपसर्ग प्रयोग नहीं होते, यानी शब्द के बिना उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग कहीं भी नहीं होता। दूसरी बात जो है, हर शब्दांश उपसर्ग नहीं होते, हर शब्दांश उपसर्ग नहीं होते। तो बच्चों, आज के अध्ययन में हम लोग उपसर्ग से आधारित कुछ अभ्यास पुस्तिका में दिए गए उदाहरण सहित हम लोग उपसर्गों को सीखेंगे। तो बच्चों, चलो देखेंगे। पहले अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं निम्नलिखित उपसर्गों से 3 शब्द बनाइए। निम्नलिखित उपसर्गों से 3 शब्द बनाइए। तो पहला उपसर्ग है उप। तो उप से बने 3 उपसर्गों को देखेंगे। उपसर्ग से उपमान, उपमंत्री, उपचार। ओके, तो उपसर्ग से उपमान, उपमंत्री, उपचार आदि शब्द मिलते हैं। अगला जो है परा उपसर्ग से पराक्रम, परामर्श, पराभव। आगे देखेंगे उपसर्ग से अवकाश, अवलोकन, अवनति। उपसर्ग से अवकाश, अवलोकन, अवनति शब्द मिलते हैं। आगे देखेंगे तो नी उपसर्ग से देखेंगे तो निडर, निशंका, निशंक, निरोग। ओके, नी उपसर्ग से निडर, निशंक, निरोग आदि मिलते हैं। अभी से अभिलाषा, अभिमान, अभिव्यक्ति। आगे देखेंगे प्रति उपसर्ग से प्रतिदिन, प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धी।
तो बच्चों उप उपसर्ग से आधारित 3 शब्द है, उपमान, उपमंत्री, उपचार मिलते हैं। वैसे ही परा उपसर्ग से पराक्रम, परामर्श, पराभव मिलते हैं। ह उपसर्ग से अवकाश, अवलोचन, अवनति शब्द मिलते हैं। नि उपसर्ग से निडर, निशंक, निरोग। हबि उपसर्ग से अभिलाषा, अभिमान, अभिव्यक्ति। प्रति उपसर्ग से प्रतिदिन, प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धी। तो आगे देखेंगे निर, तो निर्मल, निर्गुण, निर्दोष। तो निर उपसर्ग से निर्मल, निर्गुण, निर्दोष मिलते हैं। आगे कुश, तो कुश उपसर्ग से कुश किस्मत, खुशहाल, खुश खबर आदि शब्द मिलते हैं। उत से आधारित उत्पत्ति, उत्तीर्ण, उत्तेजन आदि शब्द मिलते हैं। आगे देखेंगे हदि, अधिकार, अधिपति, अधीक्षक, तो इस तरह आदि उपसर्ग से 3 शब्द मिलते हैं। एक बार दोहरा रही हैं बच्चों। निर उपसर्ग से निर्मल, निर्गुण, निर्दोष शब्द मिलते हैं। कुश उपसर्ग से कुश किस्मत, खुशहाल, खुश खबर मिलते हैं। उत उपसर्ग से उत्पत्ति, उत्तीर्ण, उत्तेजन मिलते हैं। हदि उपसर्ग से अधिकार, अधिपति, अधीक्षक मिलते हैं। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कर लिखने के लिए दिए गए हैं। दूसरा जो है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द विच्छेद करके या अलग अलग करके लिखिए। तो इसमें पहला है बदनाम। बदनाम, बदनाम शब्द में बद उपसर्ग है, बद उपसर्ग है, नाम शब्द है, तो जुड़कर बदनाम हुआ है। तो आपको ये मेंशन करना होगा, ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है। तो दूसरा देखेंगे अपशब्द। अपशब्द, अप उपसर्ग है और शब्द शब्द है। ध्यान रखना चाहिए बच्चों, हर शब्दांश उपसर्ग नहीं होते। दूसरी बात, शब्द के बिना उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। तो अगर इसका अर्थ है तो शब्द के साथ जुड़ने के साथ ये
उपसर्ग विशेष अर्थ में प्रयोग हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। आगे देखेंगे तीसरा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, तो बच्चों यहाँ देखिए उपसर्ग है, राष्ट्रपति शब्द है। आगे देखेंगे चौथा, लापरवाह। लापरवाह, तो यहाँ ला उपसर्ग है, परवाह शब्द है। पांचवा, बेईमान। बेईमान, तो यहाँ बेईमान, बेईमान, तो बेईमान में बे उपसर्ग है, ईमान शब्द है। छठा, असफल। असफल, असफल, अ उपसर्ग है, सफल शब्द है। आगे देखेंगे सातवां, बाकायदा। बाकायदा, तो बाकायदा में भा उपसर्ग है, कायदा, कायदा शब्द है। तो आगे देखेंगे प्रकृति। तो प्रकृति में प्र उपसर्ग है, कृति शब्द है। तो नवा, विकल। विकल, तो वी उपसर्ग है, कल शब्द है। दसवां, सपरिवार। सपरिवार, सपरिवार में स उपसर्ग है, परिवार शब्द है। तो इस तरह बच्चों निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द विच्छेद करके लिखने में हमें मिलते हैं। तो बदनाम शब्द, बदनाम में बद उपसर्ग है, नाम शब्द है। हप शब्द में अप उपसर्ग है, शब्द शब्द है। उपराष्ट्रपति में उप उपसर्ग है, राष्ट्रपति शब्द है। लापरवाह में ला उपसर्ग है, परवाह शब्द है। बेईमान, बेईमान में बे उपसर्ग है, ईमान शब्द है। असफल, असफल में ह उपसर्ग है, सफल शब्द है। बाकायदा, बाकायदा में भा उपसर्ग है, कायदा शब्द है। प्रकृति, प्रकृति में प्र उपसर्ग है, कृति शब्द है। विकल, विकल में वी उपसर्ग है, कल शब्द है। सपरिवार में स उपसर्ग है, परिवार शब्द है। बच्चों इसके आधारित और कुछ शब्दों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ आप लोगों को शब्द दिए जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं, तो आप लोगों को उपसर्ग जोड़कर लिखना चाहिए। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इसे सीखना होगा। निम्नलिखित शब्दों के साथ, निम्नलिखित शब्दों के साथ, शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए, नए शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ एक उदाहरण दे चुके हैं, जैसे कि कर्म शब्द है, तो कर्म शब्द के साथ सु उपसर्ग को हम लोग जुड़ रहे हैं, सु उपसर्ग है, तो सु प्लस कर्म शब्द को जुड़ने से सुकर्म शब्द बन जाता है। तो आगे
आपको दिए गए हैं। तो यहाँ 15 शब्द मिलते हैं, आपको उपसर्ग जोड़कर लिखना होगा। क्रमण, क्रमण को आक्रमण, क्रमण, क्रमण आक्रमण, उपसर्ग है। तिथि, तिथि शब्द है, उपसर्ग है। तिथि तो जुड़कर हुआ हतिथि, आपको जुड़कर लिखना चाहिए। आक्रमण, तिथि, अतिथि। आगे मूर्ति, 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 मूर्ति। आगे बढ़ेंगे। राज्य, तो राज्य शब्द है, राज्य शब्द के लिए स्व उपसर्ग जुड़ रही है। स्व प्लस राज्य, स्वराज्य हुआ, तो स्व उपसर्ग है। आगे देखेंगे रूप, रूप शब्द है, रूप के लिए मैं कु उपसर्ग जुड़ रही हूं, कुरूप। तो कु उपसर्ग है, रूप है, तो कुरूप हुआ। आगे देखेंगे शिक्षित, शिक्षित, शिक्षित अ उपसर्ग को जुड़ रही है, ह उपसर्ग है, शिक्षित। अ के बदले सुशिक्षित भी आप लोग लिख सकते हो, अशिक्षित, सुशिक्षित, इस तरह। किस्मत, किस्मत, तो यहाँ किस्मत के साथ बद उपसर्ग को जुड़ेंगे, तो बद किस्मत। बद किस्मत। आगे देखेंगे दोष, दोष प्रदोष, प्र उपसर्ग है, दोष, प्रदोष लिख सकते हैं। इसके अलावा निर्दोष, निर प्लस दोष, ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं, निर्दोष भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे आवश्यक, तो आवश्यक को हम लोग अनावश्यक लिख सकते हैं। अन उपसर्ग है, आवश्यक, तो अनावश्यक बन जाता है। तो 10वां वास, आवास अ उपसर्ग है, इसके साथ वास जुड़ सकते हैं, आवास। 11वां कल्पना शब्द है, कल्पना, तो कल्पना के साथ परि उपसर्ग को जुड़ेंगे, परि प्लस कल्पना, परिकल्पना। आगे दिखेंगे जीवन, जीवन, आ उपसर्ग है, जीवन शब्द है, तो जीवन वा। आगे 12 हो गया। 13 नायक, तो नायक, नायक
शब्द के साथ अधि। हदि उपसर्ग है तो इसके साथ नायक शब्द जुड़ा है तो हदि नायक। आगे 15 ज्ञान। तो ज्ञान के लिए सु उपसर्ग है ज्ञान तो वह सुज्ञान। तो बच्चों इस तरह निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों को बना सकते हैं। तो उनमें से हमें मिलते हैं दोष शब्द होता है तो दोष में प्रदोष, निर्दोष। जैसे मैं एक एक उदाहरण यहाँ दे चुकी हूँ, लेकिन आप लोग इसके अलावा भी आप लोग कई उदाहरण के साथ लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ उदाहरण दे चुकी हूँ प्रदोष, इसके बदले हम जैसे कि निर्दोष भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर शब्दांश उपसर्ग नहीं होते और शब्द के बिना उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये दो बातें याद करके हमें हर शब्द के साथ आप लोगों को उपसर्ग जोड़कर लिखने से परीक्षा की दृष्टि से 2 अंक प्राप्त हो सकता है। तो बच्चों आज के अध्ययन के साथ साथ उपसर्ग व्याकरणांश आज समाप्त हो रहा है। आप लोग वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका में आज हम लोग जितने शब्दांशों को उदाहरण सहित आपको बता चुके हैं, आप उसे अभ्यास पुस्तिका में पूरा करिए। स्वस्थ रहो बच्चों, खुशी से रहो। धन्यवाद।